हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज धमाकेदार वीडियो में। आज की हम क्लास में सीखने वाले हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस। इन तीनों के बारे में सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, कहीं भगाइएगा मत, ताकि लेटर और वर्ड सेंटेंस के बारे में बढ़िया से जान सको आप। देखिए, सबसे पहले लेटर के बारे में बात कर लें तो लेटर क्या होता है। लेटर को हिंदी होती है अक्षर। वर्ड क्या होता है तो वर्ड की हिंदी होती है शब्द। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। बहुत बढ़िया समझेंगे। सबसे पहले हम लेटर के बारे में बात करेंगे। लेटर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे लेटर। लेटर क्या होता है, व्हाट इज लेटर, यानी लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होता है। देखिए, अक्षर क्या होता है तो अक्षर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लेटर एंड वी कैन नेवर ब्रेक लेटर्स। यानी इसमें कहने का मतलब है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जब भी हम कुछ भी सीखते हैं तो पहले अक्षर बोलना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, और हम कभी अक्षर को तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। यानी लेटर जो होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसे हम वी कैन नेवर ब्रेक लेटर, इसे हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं। नेवर, नेवर माने कभी नहीं, ब्रेक में तोड़ना, लेटर में अक्षर को, अक्षर को हम कभी नहीं तोड़ सकते। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी, अब बी को क्या ही तोड़ना है, बी सबसे छोटी इकाई है। बी हो गया, यू हो गया, यस हो गया, ए हो गया, बी हो गया, जो भी हम पढ़ते हैं एबीसीडी, वो सब एक लेटर होता है, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बी यू यस, ये भी इसमें भी लेटर है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पे बी अलग कर सकते हैं, यू अलग कर सकते हैं, यस अलग कर सकते हैं। इसलिए यह लेटर नहीं है, यह अक्षर नहीं है, लेकिन यह जो है बी यू एस ई कामा दे दे के अलग किया गया है, तो एक लेटर है। बात समझ में आया। लेटर क्या होता है, लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम कभी नहीं तोड़ सकते हैं। बात समझ में आया। वी कैन नेवर नेवर ब्रेक द लेटर्स। बात समझ में आया। चलिए अब दूसरा बात करेंगे, वर्ड क्या होता है। तो वर्ड समझेंगे, लेटर समझ में आया, अब वर्ड समझते हैं क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वर्ड भी समझ में आएगा। चलिए दूसरा नंबर समझते हैं, वर्ड। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर पे, वर्ड। व्हाट इज वर्ड, यानी वर्ड क्या होता है। वर्ड की हिंदी होती है शब्द। शब्द क्या होता है तो शब्द क्या होता है, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी एक वर्ड, यानी वर्ड जो होता है इज ए ग्रुप, ग्रुप माने समूह, ऑफ लेटर, लेटर माने अक्षर। यानी वर्ड जो होता है अक्षर का समूह होता है, यानी अक्षरों का समूह होता है, और उसका किसी ना किसी कंप्लीट करके वह जो कंप्लीट होता है, जब वह लेटर का समूह बनता है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया अक्षरों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले। यानी अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए, लेटर का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई सार्थक अर्थ, सार्थक मतलब कोई अर्थ होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है बी ए एल एल, ये जो है ये लेटर है, इन लेटरों को मिला के एक समूह बनाया गया जिसका अर्थ निकल रहा है बाल मीन्स गेंद। टी ओ वाई, ये तीनों जो लेटर हैं इनका जब समूह बनाया गया है तो इनका किसी ना किसी का अर्थ निकलना है। टी ओ वाई मीन्स खिलौना, टॉय, टॉय मीन्स खिलौना। इनको अगर अलग अलग लिखे हैं, इनको भी समूह बनाया जाएगा तो इसका अर्थ नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या है, ये लेटर माने जाएंगे, ये वर्ड नहीं माने जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, वर्ड हम उन्हें बोलेंगे जिसका समूह बनाने पे, समूह बनाने के बाद जिसका अर्थ हो तो उसे हम बोलेंगे वर्ड। अब देखिए क्या नीचे दिया गया है, तो नीचे दिया गया ए आई और ओ। ए आई ओ जो है ये लेटर है, लेकिन इनका कभी कभी अर्थ निकलने लगता है तो इन्हें वर्ड कहा जाता है। जैसे ए मीन्स होता है एक, एक का हिंदी होता है एक। आई मीन्स होता है मैं, ओ मीन्स अरे या है होता है, तो इनको हम वर्ड मान सकते हैं क्योंकि इनका अर्थ निकल रहा है। जिनका अर्थ निकलेगा, जिनका समूह बनाने पे अर्थ होगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, लेटर नहीं बोलेंगे। जिनका अर्थ नहीं होगा, सिंगल रहेंगे, उन्हें लेटर बोला जाता है। बात समझ आया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा, सेंटेंस क्या होता है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, सेंटेंस में समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है व्हाट इज सेंटेंस। तीसरा नंबर पे हम सेंटेंस समझ रहे हैं। चलिए देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। वाक्य क्या होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी सेंटेंस जो होता है ग्रुप होता है, किसका ग्रुप, तो वर्डों का ग्रुप होता है। अभी हम बताएं वर्ड क्या होता है, तो वर्ड जिसका अर्थ निकले उसे वर्ड बोलते हैं। लेटर का एक समूह बनाएंगे और उसका अर्थ निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे।
ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों के समूह को जो कहते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। लेकिन विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं, लेकिन उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ सार्थक हो, जिसका अर्थ क्या हो? सार्थक हो, उसे क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे दिखा गया आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी इसका मतलब हो गया कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन इसी को अगर अलग अलग लिख दे, ये जो है ग्रुप है, ग्रुप किसका है? तो वर्डों का ग्रुप है। आई एक वर्ड है, एम, गोइंग टू, मार्केट, ये सब क्या है? वर्ड है। इनको एक जगह समूह में रखा गया है तो इनका क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब होता है मैं बाजार जा रहा हूँ। अब ये भी वाक्य है, लेकिन इसको जब अलग अलग है तो इसको जब समूह में रखा गया है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें हम शब्द, इन्हें हम वाक्य नहीं मानेंगे, इन्हें हम क्या मानेंगे? वाक्य मानेंगे। तो वर्ड क्या होता है? तो वर्ड होता है जिसका अर्थ निकलता है। सेंटेंस क्या होता है? उन वर्डों को जब एक जगह रखा जाता है, समूह बनाया जाता है, तो उससे एक वाक्य तैयार होता है जिसका अर्थ निकलता है, उसे हम बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, जिसका अर्थ निकलता है। बात समझ में आया? यदि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ऐसी ऐसी वीडियो इसी चैनल पे मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दबा के शेयर करिए और लाइक शेयर कमेंट भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।